हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का जो बेसिक जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो हमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से क्या है पता लगा था। डीएनए जो पॉइंट्स हैं इस मॉडल के रिगार्डिंग वो कुछ इस तरीके से हैं दैट डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं इसमें, इसी वजह से इसको डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है कहा जाता है। हर एक स्ट्रैंड है जो दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिल मिल के जो स्ट्रैंड आपस में जुड़ता है बॉन्डिंग के साथ, वो बनता है एक स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या होता है ज्वाइन रहता है। दोनों स्ट्रैंड जो दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल यहाँ पर किसी रिस्पेक्ट में कहा गया है, और वो रिस्पेक्ट है हम जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप को स्टडी करते हैं इनकी बॉन्डिंग में, तो उसको रिस्पेक्ट मान के हम एंटी पैरेलल यहाँ पर स्टडी करेंगे। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर लेट्स सपोज ये एक लाइन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप क्या है फ्री है, और इसी लाइन के जो एंड पे है, मतलब ये पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन के जो एंड पे जो 3 प्राइम है, वहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है फ्री है। तो इसी स्टैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो दूसरा स्टैंड हमारा है, तो जहां पर 5 प्राइम पे पहले फॉस्फेट ग्रुप था, तो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा फ्री होगा, और जहां पर पहले स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री था, तो उसी स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा फ्री होगा। इसी का मतलब है एंटी पैरेलल कि 5 टू 3 और दूसरी तरफ 3 टू 5, इसी को एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से हम क्या है ड्रॉ करते हैं सिंपली, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो राइट हैंड साइड आपको विजिबल हो रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें शैलो ग्रुप एंड डीप ग्रुप क्या होती हैं विजिबल होती हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टैंड है, इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा डार्क कर लें ताकि ये थ्रू आउट क्या है इसी तरीके से डार्क हम इसको मान लेते हैं, तो ये जितना भी येलो वाला पार्ट है ये एक स्टैंड हो गया, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है हमारा व्हाइट वाला जो स्टैंड है वो सेकंड स्टैंड हो गया। तो एक स्टैंड पे अगर यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम एंड है, तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, और ये 5 प्राइम एंड है तो मतलब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। तो नेक्स्ट जो इसके एंड्स होंगे इन्हीं स्टैंड्स के, तो जैसे हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, तो इधर जो 3 प्राइम एंड हमारा यहाँ पर पार्ट होगा, उस 3 प्राइम एंड के यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और 5 प्राइम पे यहाँ पर क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा फ्री होगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है, तो स्ट्रक्चर में आपको एक जगह डीप ग्रुव दिख रही है और एक जगह शैलो ग्रुव दिख रही है। तो जनरल बेसिस पे ये जो लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है हम कुछ इस तरीके का ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो अरेंजमेंट है, जो बॉन्डिंग बनने के बाद वो शैलो ग्रुप और डीप ग्रुप दोनों तरीके की ग्रुप क्या करती है रिप्रेजेंट करती है। और जो अरेंजमेंट यहाँ पर विजिबल हमें होती है, तो हम ये देखते हैं कि जो डायमीटर होगा किसका, जो डायमीटर होगा हमारे डीएनए का, जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू जो हमें पता चला, उसका डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए कितने एरिया में फैलाव कर सकता है 20 एंगस्ट्रॉम, उसका क्या रहेगा डायमीटर रहेगा। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। तो अगर हम लेट्स सपोज कोई एक स्टैंड माने लेफ्ट साइड में, तो मान लो ये पहला हमारे पास क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इसका अवेलेबल है, ये लेट्स सपोज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हम मान लेते हैं, और इसी तरीके से बॉन्डिंग करते हुए चलेंगे, और ये लेट्स सपोज हम लास्ट मान लेते हैं। तो एक स्टैंड पे देखो 5 प्राइम पे ये फ्री है, तो फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पर, ये 5 प्राइम पे फ्री है तो फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है, ये ऑक्सीजन हो गई हमारी, और इस तरीके से एक रिंग स्ट्रक्चर जो हम पहले बना चुके हैं नाइट्रोजन बेस के साथ और पूरा न्यूक्लियोटाइड में। तो 3 प्राइम पे क्या है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो सेकेंड हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, शुगर है, और ये जो हमारा 5 प्राइम
एंड यहाँ पर होगा उस पर जो फॉस्फेट लगी हुई है वो फॉस्फेट इस 3 प्राइम वाले के साथ क्या करेगी, बॉन्डिंग बनाएगी। तो इसी तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, बनती हुई चलती है। इस बॉन्डिंग को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड वो सब क्या है हम सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐड होती है। तो अगर हम इसको फर्स्ट और इसको लास्ट मान लें तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन बन जाएगी। राइट हैंड साइड देखते हैं कि हमें फिर से एक और चेन दिख रही है जो हमें एंटी पैरेलल नेचर क्या है यहाँ रिप्रेजेंट करेगी। ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर भी हमने 2 न्यूक्लियोटाइड लिए हैं। ये NB का मतलब है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस ATGC में से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो बॉन्डिंग यहाँ पर जुड़ेंगी तो यहाँ पर एंटी पैरेलल नेचर क्या है, बनता है। क्योंकि जब इनकी अरेंजमेंट होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर तो नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन बेस के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अब वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड वो हम ATGC के बेसिस पे देखेंगे कि प्यूरिन किसके साथ कौन सा प्यूरिन कौन से पिरिमिडिन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है। तो जब ये ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट होती है तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ 5 प्राइम एंड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, 3 प्राइम एंड होता है। और तो वहीं अगर हम मान लो हम कोई लास्ट न्यूक्लियोटाइड देखें तो एक तरफ 3 प्राइम एंड फ्री होगा और दूसरी स्टैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे क्या फ्री होगा, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा। तो इसी तरीके से एंटी पैरेलल नेचर क्या है, जनरेट होता है कुछ इस तरीके से। तो अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम एंड होगा और इधर वाले में ये 3 प्राइम एंड होगा और यहाँ वाले में ये 5 प्राइम एंड इस तरीके से पॉसिबल होगा। सो ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल से हमें पता लगता है कि शैलो ग्रुप और डीप ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं DNA के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हमारे रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे रिगार्डिंग की और क्या बातें जो हमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल से पता लगी हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो कुछ बातें हैं वो कुछ इस तरीके से है दैट ऑलवेज प्यूरिन्स पेयर विद पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स हैं वो किसके साथ पेयर करेगी, पिरिमिडिन्स के साथ। मींस A ऑलवेज बॉन्ड बनाएगा T के साथ और G ऑलवेज बॉन्ड बनाएगा C के साथ। यहाँ पर ये जो बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये बॉन्डिंग ऑलवेज फिक्स रहेगी कि A और T के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और G और C के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जो डायमीटर है वो DNA हेलिक्स का दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट जो बात हमें यहाँ इस मॉडल से पता लगती है वो ये है कि जब DNA जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उस DNA स्ट्रक्चर में जब 1 टर्न हम काउंट करते हैं, 1 टर्न का मतलब 360 डिग्री, जब हम एक टर्न काउंट करते हैं तो उस टर्न में अराउंड उसका डिस्टेंस 34 एमस्ट्रॉन्ग क्या है निकल के आता है। 1 टर्न वो अराउंड 34 एमस्ट्रॉन्ग के क्या होता है, बराबर होता है। और नेक्स्ट बात कि 1 टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो 1 टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट जो बात यहाँ पे निकल के हमारे पास आएगी वो ये है कि अगर हमें काउंट करना हो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं DNA के अंदर, बेस पेयर BP मतलब बेस पेयर्स, वो कितना हो जाएगा इस देखो एक टन में 34 एंगस्ट्रॉम है और एक टन में 10 बेस पेयर्स हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो गया
दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस क्या है, प्रेजेंट है। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या जो हेलिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो मोमेंट के बेस पे है कि वो किस साइड कॉइल्ड है। तो जो हेलिक्स है डीएनए के अंदर, जो डीएनए हेलिक्स है, वो डीएनए हेलिक्स क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। मतलब जिस तरीके से क्लॉक चलती है उस तरीके से वो क्या है, राउंड है, स्ट्रैंड्स एक दूसरे पे। सो बेसिकली जो टर्न्स यहां पर बनेंगे वो राइट हैंडेड है। कैसे हैं? राइट हैंडेड। क्योंकि राइट साइड में जब हम हाथ को घुमाएंगे एज ए क्लॉकवाइज, तो राइट हैंडेड रिप्रेजेंटेशन आपको क्या है, देगा। और ये चीज जो एक्सप्लेन हुई, दिस एक्सप्लेन्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। जो एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं हम, क्या कि डीएनए का स्ट्रक्चर के बेस पे काफी सारे टाइप्स के हैं। तो जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो हमें मॉडल दिया या जो समझाया ये सब बातें, वो सब बी टाइप ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर था। तो जो स्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया, द स्ट्रक्चर गिवन वाज ऑफ बी डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल।